इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो इनकलाब की आवाज़ बन जाते हैं, जो कभी न कभी मिटने वाले ज़ख्म छोड़ जाती हैं और कभी-कभी इंसानियत को नई दिशा दे जाती हैं। हाय, हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ग्लोबल दर्पण का विशेष कार्यक्रम आज के दिन, जहां हर दिन होता है कुछ खास। आज सबसे पहले बात करते हैं 9 मई 1942 की, जब भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी। 1942 का भारत अंग्रेजों के गुलामी में कराह रहा था, लेकिन 9 मई को एक घटना हुई जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। इसी दिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को सीधी चुनौती देने की तैयारी शुरू की। उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है, या तो हम आज़ादी हासिल करें या फिर मर जाएं। यही बात बाद में अगस्त में करो या मरो के नारे में बदल गई, लेकिन 9 मई को ये तैयारी दरअसल वो बीज थी जिससे अगस्त क्रांति का पेड़ फूटा। लोगों ने जेलों की परवाह किए बिना सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। युवाओं, महिलाओं, छात्रों, हर वर्ग ने इस आह्वान को अपनी आत्मा में उतार लिया। इस दिन ने साबित किया कि आज़ादी का सपना अब रुकने वाला नहीं था। और आज ही के दिन 9 मई 1950 को हुआ शुमैन डिक्लेरेशन और यूरोपीय यूनियन की नींव पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद 9 मई 1950 को फ्रांस के विदेश मंत्री रॉबर्ट शुमैन ने एक प्रस्ताव रखा, जिसे आज शुमैन डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसमें फ्रांस और जर्मनी के कोयला और स्टील उत्पादन को एक साथ मिलाने की बात कही गई थी, ताकि युद्ध की संभावना खत्म हो जाए। यही घोषणा आगे चलकर यूरोपीय यूनियन की नींव बनी। आज भी 9 मई को यूरोपीय संघ यूरोप दिवस के रूप में मनाता है। और आज ही के दिन 9 मई 2004 चेचेन विद्रोहियों का ग्रोजनी में हमला हुआ और राष्ट्रपति की मौत हुई। रूस के चेचेनिया क्षेत्र की राजधानी ग्रोजनी में 9 मई 2004 को चेचेन विद्रोहियों ने एक शक्तिशाली बम धमाका किया। ये हमला एक युद्ध स्मृति समारोह के दौरान हुआ, जिसमें चेचन राष्ट्रपति अहमद कादिरोव की मौत हो गई। इस हमले ने पूरे क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी और चेचन संघर्ष को फिर से दुनिया की नजरों में ला दिया। और 9 मई 2005 को मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध की 60वीं वर्षगांठ पर ऐतिहासिक परेड। 9 मई 2005 को रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 60वीं वर्षगांठ पर भव्य सैनिक परेड का आयोजन किया। मॉस्को के रेड स्क्वायर में आयोजित इस परेड में दुनिया भर के नेताओं ने भाग लिया, जिनमें अमेरिका, चीन, भारत और फ्रांस के प्रतिनिधि शामिल थे। ये परेड सिर्फ विजय का उत्सव नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि युद्ध की त्रासदी के बावजूद मानवता टिक सकती है। और आज ही के दिन 9 मई 2022 श्रीलंका में राष्ट्रपति समर्थकों का विरोधियों पर हमला। आपातकालीन लागू। 9 मई 2022 को श्रीलंका में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के समर्थकों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। ये घटना उस समय हुई जब देश आर्थिक संकट की गंभीरता से जूझ रहा था। इस हिंसा के बाद व्यापक दंगे भड़के और सरकार ने देश में आपातकालीन घोषित कर दिया। ये दिन श्रीलंका के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जिसने जनता की ताकत और नेतृत्व की जवाबदेही को फिर से परिभाषित किया। तो इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं, ये वो आईना है जिसमें हम अपने वर्तमान और भविष्य को पहचानते हैं। आज के दिन की ये झलक आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अपने पूरे परिवार के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और इतिहास की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। कल फिर मिलेंगे
एक और तारीख की कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। जय हिंद।